नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कहानी की यह पहली क्लास है गद्य विधा के अंतर्गत। अभी तक हमने आदि से लेकर आधुनिक काल तक पूरी चर्चा की, जिसमें अभी तक आए हुए प्रश्न एवं समस्त संभावित प्रश्नों का संकलन है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल में देख सकते हैं। और साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि और भी महत्वपूर्ण मैटर आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। कहानी के तौर पर ये पहला प्रश्न है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? सितारे हिंद जी हैं। कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं और ये सर्वमान्य मत भी है। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? 1900 ईस्वी से। और इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इंदुमती को। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है या छाया अनुवाद बताया है? तो वह इंदुमती है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं लाला भगवान दिन। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में छपी थी? इंदु में। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो वह इंदु है। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन है? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा। सबसे पहले ये है सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा। उसने कहा था। एक कहानी इनकी अधूरी हीरे का हीरा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद्रपुर हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ था? 1912 ईस्वी में। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो वह प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन, जिसपे 5 कहानियाँ थी। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन, जो कि 1936 में आई थी। किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? उसने कहा था। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? प्रेमचंद है। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कहानी। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है? 1916 से 1936 ईस्वी तक। प्रेमचंद की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी सौत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में। 1915 में छपी थी। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? 2 बैलों की कथा। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की। शेक्सपियर की कहानी थी। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, यह कहानी है अनिल यादव की। अनिल यादव ने लिखा है नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। डायरी के नीरस पृष्ठ इला चंद्र जोशी की कहानी है।
सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जिहाद कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। नायक खलनायक विदूषक मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है। वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल। दुलाई वाली कहानी लिखित है बंग महिला द्वारा। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा की है। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह और कफन। प्रकाशन काल की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। अंतिम संग्रह है इंद्रजाल। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है और अंतिम है सालवती। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक हैं केशव प्रसाद सिंह। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद। 8 भाग हैं मानसरोवर के। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी में। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 200। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 69। कहीं कहीं पे 70 भी मिलता है, तो पहले हम 69 पे जाएंगे और जब 69 विकल्प ना हो तब 70 पे जाएंगे। सुदर्शन की कहानियों का संकलन है सुदर्शन सुधा, पुष्पलता, तीर्थ यात्रा। सुदर्शन की कहानियाँ कौन सी हैं? सुदर्शन सुधा, पुष्पलता और तीर्थ यात्रा। प्रसाद द्वारा रचित कहानी है ममता, सालवती और प्रतिध्वनि। सालवती प्रसाद जी की अंतिम कहानी है और प्रथम कहानी ग्राम है। एथेंस की सत्यार्थी कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? आकाशदीप के हैं। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार के। सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम है? सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। निशानियाँ और दोधारा किस लेखक के कहानियों संग्रह का नाम है? उपेंद्रनाथ अस्क। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। सतमी के बच्चे किसका कहानी संग्रह है? राहुल शंकरत्यायन का। एक इनका कहानी संग्रह है वोल्गा से गंगा। कविता की नई तारीख कहानी है काशीनाथ सिंह की। मर गया दीपानाथ, ये दीपनाथ लिखा है लेकिन दीपानाथ है, नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। यह कथन है दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से। यह कहानी नेट में भी है। इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1900 में सरस्वती में। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी।
माधवराज सप्रे की कहानी है। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं भगवान दास या लाला भगवान दीन। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। उग्र जी के कहानी संग्रह हैं दोजक की आग, इंद्रधनुष, चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियां। अगला है, इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? तो वो प्रेमचंद है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। यशपाल के कहानी संकलन है वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता। यशपाल के कहानी संकलन है वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता। खितीन बाबू कहानी के लेखक हैं अज्ञे जी। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी। अज्ञे की कहानी संकलन है विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल। अज्ञे की कहानी संकलन है विपथगा, कोठरी की बात और जयदोल। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? तो वह है इलाचंद जोशी जी की। इलाचंद जोशी के कहानी संकलन है डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं। काम भावना और एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? इलाचंद जोशी। वसीयत कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? मनोविश्लेषणवादी। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रभाकर माचवे जी की। हिंदी के शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? श्री राम शर्मा ने। हिंदी के शिकार कथाओं का लेखन श्री गणेश किया, श्री राम शर्मा ने। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है? नई कहानी के लिए। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव जगाती है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं, यह कथन मार्कंडेय जी का है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1955 ईस्वी से। मार्कंडेय की कहानियां हैं महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला। मार्कंडेय की कहानियां हैं। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन है? मुर्दा सराय। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन मुर्दा सराय। जानवी कहानी के लेखक का नाम बताइए? जैनेन्द्र। जानवी जैनेन्द्र। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं पणीश्वर नाथ नेहरू। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका है सूर्यबाला। आज देखते हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका है सूर्यबाला। कौन नई कहानी आंदोलन से जुड़ा रहा? कमलेश्वर मोहन राकेश और अमरकांत। राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। यही सच है कहानी की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के कहानी संकलन है यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई। मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम है मोहन राकेश। भारत पाकिस्तान विभाजन पर है।
मोहन राकेश की कहानी संकलन है जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर। कमलेश्वर की कहानी संग्रह है राजा निर्वंशियाँ, खोई हुई दिशाएं, बयान। महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? सचेतन कहानी का। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका। समांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका से मिला। समांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1971 ईस्वी से। आ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? तो निर्मल वर्मा है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किस कहानीकार का संकलन है? दूधनाथ सिंह का है। बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? हिडिंबा के गांव में। रहीमन धागा प्रेम का संकलन कौन सा है? किसका है? मालती जोशी जी का है। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? अखिलेश का है। नमिता सिंह के कहानी संकलन है नील गाय की आंखें, राजा का चौक, निकम्मा लड़का। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? धीरेन्द्र अस्थाना का है। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? धीरेन्द्र अस्थाना का है। प्रसाद जी की पहली रचना, प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदू में। की पहली कहानी ग्राम है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था 1915 में आई थी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी की संज्ञा दी है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु जी ने। छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। यह परिभाषा कहानी की एडलर एलन पो द्वारा दी गई है। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। कहानी की यह परिभाषा जैनेन्द्र कुमार ने दी है। कहानी गल्प एक रचना है। गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी के संबंध में यह विचार किस विद्वान के हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं। हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तुता के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? दुलाई वाली, बच्चन सिंह। यह विकल्प अशुद्ध था क्योंकि दुलाई वाली को राय कृष्ण दास ने पहली कहानी माना है और बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय को माना है। हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी किसे माना जाता है? चंद्रदेव से मेरी बातें। शिल्प की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? तो उसने कहा था नहीं है 11 वर्ष का समय, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र बाला घोष की कहानियां हैं कुंभ में छोटी बहू, हृदय परीक्षा, मन की दृढ़ता, दालिया। बंग महिला की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बंग महिला रचना समग्र नाम से काशी नागरी प्रचारी सभा से किसने प्रकाशित करवाया? भवदेव पांडे हैं। भवदेव पांडे। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है? चंद्रदेव से मेरी बातें। इस पर शिवशंभू के चिट्ठे का प्रभाव है। हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। यदि सुदर्शन ना हो तो आप प्रेमचंद भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों विकल्प हैं तो सुदर्शन पे जाइए क्योंकि सुदर्शन को हार की जीत के लिए ही जाना जाता है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। गुल की बन्नो
गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। आदमी का बच्चा का मुख्य पात्र कौन है? डॉली। कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं अज्ञे। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? अकेली में। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। पाल गोमरा का स्कूटर तिरिच। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 7। चंद्रदेव से मेरी बातें परिंदे में 7 हैं। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई भी परिंदा जब उड़ता है तो 7वें आसमान में रहता है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन है भवदेव पांडे का। अज्ञे की शरणदाता कहानी संबंधित है विभाजन की विभीषिका से। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। रसप्रिया कहानी का पात्र है मृदंगिया। सुकुल की बीबी रचना है निराला की। सुकुल की बीबी, सुकुल में शुक्ला नहीं है, ये सुकुल का मतलब है सु और कुल। अच्छे कुल की, अच्छे घराने की पत्नियों की बात हो रही है। अच्छे घराने की बीबियां कैसी होती हैं? ताई कहानी के लेखक हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। परिंदे कहानी लिखी है निर्मल वर्मा ने। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। राजेंद्र बाला घोष की कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कुंभ में छोटी बहू, मन की दृढ़ता भाई बहन सरस्वती में नहीं बाल प्रभाकर में आई है। बंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई, सीता आदि किस कहानी के पात्र हैं? तो दुलाई वाली है। इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला, जिन्हें कोनो प्रवासिनी बंग महिला, बहुत सारे इनके नाम हैं। बंग महिला की निम्नलिखित में से किस कहानी पर शिवशंभु के चिट्ठे का प्रभाव परिलक्षित होता है? चंद्रदेव से मेरी बातें पर। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी किसे माना गया है? राखी बंध भाई को। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी प्रेमचंद ने। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। घीसू और माधव कहानी किस कहानी के पात्र हैं? कफन के। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। गदल कहानी के रचनाकार हैं रांगे राघव। कथा कुसुम कलिका कहानी संग्रह के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। वामा मनोरंजन कहानी संग्रह है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। कौन सी कहानी डायरी शैली में लिखी गई है? चंद्रलोक की यात्रा। कौन सी कहानी प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी गई है? चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की है। प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी संग्रह सोजे वतन में 5 कहानियां संग्रहित थी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानियां उन 5 कहानियों में से नहीं है जो उनमें संग्रहित थी? बड़े घर की बेटी, यहाँ पर 4 विकल्प नहीं दिए गए हैं। तो
चौथा विकल्प जो सही था, जो 5 कहानियों में से नहीं है, वो ये था। बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी किसे माना है? पंच परमेश्वर को। प्रेमचंद का कहानी संग्रह है सप्त सरोज, सप्त सुमन और कफन। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? क्रिकेट मैच, जो कि 1937 में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अपूर्ण कहानी मानी जाती है? हीरे का हीरा। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रसाद द्वारा रचित उन 3 कहानियों में से एक कौन नहीं है जिसमें कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद का चित्रण हुआ है? तो वह आंधी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है घीसू, ममता, पत्थर की पुकार। जयशंकर प्रसाद और उनके कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या के संबंध में कौन सुमेलित है? आंधी में 11, इंद्रजाल में 14, आकाशदीप में 19 कहानियां संकलित हैं। छोटा जादूगर, गुंडा, देवरथ। विकल्प: छोटा जादूगर, गुंडा, देवरथ, विराम चिन्ह, सालवती, चित्र वाले पत्थर, अनबोला, चित्र मंदिर आदि कहानियां जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो वह इंद्रजाल है। आज के लिए साथियों इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।